हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में सड़क हादसा, मां बेटी हलाक। रियासत तेलंगाना के जोगलंबा गद्दावाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में मां और बेटी हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अटक्याल मंडल के धर्मारम गांव में उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने तवाजुन खो दिया और ये कार DCM वैन से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार मां और बेटी मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर दो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के बांसवाड़ा से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। महलूकिन की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। टीआरएस ने मंगुड़ के ज़िमनी इंतखाब को वखार का मसला बना लिया। दिल्ली से चीफ मिनिस्टर की निगरानी। टीआरएस पार्टी ने अपनी सारी ताकत असेंबली हल्के मंगुड़ के ज़िमनी इंतखाब पर झोंक दी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर दिल्ली से इंतखाबी मुहिम और पोल मैनेजमेंट पर तवज्जो दे रहे हैं। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इंतखाबी मुहिम चलाने वाले 86 टीआरएस कायदीन को इंतखाबी मुहिम के इख्तिताम तक असेंबली हल्के मंगुड़ में क़याम करने, 30 अक्टूबर को चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलसे आम को कामयाब बनाने और 31 अक्टूबर को असेंबली हल्के के तमाम मंडल्स में बाइक रैलियां मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने चंडूर में चीफ मिनिस्टर केसीआर के जलसे आम की तैयारियों का मुआयना किया। अरकान असेंबली को खरीदने का मामला, मुलजिमीन को रिमांड की इजाजत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी से मुताल्लिक केस पर आज हाईकोर्ट में समाअत की। अदालत ने इस मुकदमे के 3 मुलजिमीन को रिमांड पर देने की इजाजत दे दी है। अंदरून 24 घंटे तीनों मुलजिमीन को कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अब से कुछ ही देर में उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने के लिए आने के इल्जाम में हिरासत में लिए गए 3 मुलजिमीन के खिलाफ बुनियादी शवाहिद की दस्तयाबी न होने पर ACB कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर देने से इनकार कर दिया था। बाद अज़ां साइबराबाद पुलिस ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उन्हें रिमांड पर देने की इजाजत दी। ऑपरेशन कवल फार्म हाउस मामला, मंगुड़ इलेक्शन तक तहकीकात पर अदालत की रोक। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मंगुड़ ज़िमनी इंतखाब तक इस मामले की तहकीकात रोक देने के लिए पुलिस को हिदायत दी। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के ज़राए के मुताबिक अरकान असेंबली को खरीदने के मामले में बीजेपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने 4 नवंबर तक रोक लगा दी है। MLA रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा, ब्लड प्रूफ गाड़ी भी अलॉट। तेलंगाना हुकूमत ने तांडूर के MLA पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है, जिन्होंने हुक्मरान जमात के MLAs की खरीदारी का पर्दाफाश किया था। महकमा दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलॉट करने के अहकाम जारी किए हैं। फिलहाल रोहित रेड्डी के पास 2+2 सिक्योरिटी है। हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में इस्तेदाद को बढ़ाकर 4+4 कर दिया गया है। इसके अलावा हुक्मनामे में कहा गया है कि उन्हें ब्लड प्रूफ गाड़ी भी अलॉट की जा रही है। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को पार्टी से मुनहरिफ होने की तरगीब देते हुए भारी लालच दिया गया था। इस वाक़े ने रियासत की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। रोहित रेड्डी इस मामले में कुलीदी हैसियत रखते हैं। पुलिस ने उनकी दी गई इत्तला पर मोइनाबाद फार्म हाउस पर छापा मारा और मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने तांडूर के MLA की शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात कर रही है। एहतियाती इक़दाम के तहत हुकूमत ने उनके लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी है। भारत जोड़ो यात्रा की तशहीर रोकने के लिए अरकान असेंबली की खरीदारी ड्रामा। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तशहीर को रोकने के लिए टीआरएस और बीजेपी ने अरकान असेंबली की खरीदारी का ड्रामा रचाया है। राहुल गांधी की यात्रा के कैंप महबूब नगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने फार्म हाउस में बेहतरीन ड्रामा किया है। इस ड्रामे के जरिए यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि तेलंगाना में सियासी सूरत हाल हंगामा खेज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दोनों पार्टियां खौफजदा हैं और मीडिया में यात्रा के कवरेज को रोकने के लिए फार्म हाउस का ड्रामा रचाया गया। राजा सिंह को 12 महीने तक जेल में रखना मुमकिन, हाईकोर्ट में हुकूमत का दावा। रियासती हुकूमत ने आज हाईकोर्ट में बताया कि गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ 100 से ज़ायद फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं, इसलिए उसे PD एक्ट के तहत 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। राजा सिंह के PD एक्ट को चैलेंज करने वाली उसकी बीवी उषा बाई की जानिब से दाखिल करता एक दरख्वास्त पर आज जस्टिस अभिषेक रेड्डी और जस्टिस जयश्री देवी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। इस मौके पर स्पेशल एडवोकेट सिदाशिवनी और मुजीब कुमार ने अदालत को बताया कि राजा सिंह ने फिरखवाराना जज्बात को भड़काने वाले बयान दिए हैं, इसलिए हुकूमत ने जियो 90 जारी किया है। पुलिस ने जामे तहकीकात के बाद ही हलफनामा दाखिल किया। स्पेशल एडवोकेट ने अदालत से ख्वाहिश की है कि PD एक्ट के तहत गिरफ्तार राजा सिंह को रिहा करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उषाबाई की तरफ से अदालत में पेश होने वाले बीजेपी के सीनियर वकील M रामचंद्र राव ने डिवीजन बेंच से दरख्वास्त की है कि उनके मुवक्किल को जियो 90 को चैलेंज करने का मौका फराहम किया जाए, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आदिलाबाद टाउन में RTO ऑफिस के करीब वाक़े रेलवे गेट 2 दिन के लिए बंद रहेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर उदय कुमार सिंह ने कहा कि आदिलाबाद टाउन में RTO ऑफिस के करीब वाक़े रेलवे गेट इस महीने की 31 तारीख को शाम 6 बजे से 2 नवंबर की शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि रेल की पटरियों की मरम्मत के लिए टेपिंग मशीन से मरम्मत का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान RTO ऑफिस के करीब वाक़े रेलवे गेट पर किसी किस्म की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने शहर के लोगों से ताउन की अपील की है।
हैदराबादी बिरयानी और दिगर डिशेस से राहुल गांधी की तवाज़ो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें लंच और डिनर में तेलुगु रियासतों की मखसूस ग़िज़ाओं से तवाज़ो की जा रही है। राहुल गांधी और उनके साथ मुस्तकिल तौर पर यात्रा में हिस्सा लेने वाले कायदीन और कारकुनों की तादाद तकरीबन 500 से ज़ायद है। उनके लिए नाश्ता और लंच में सादा खानों का इंतजाम किया जा रहा है। फूड कमेटी के सदर नशीन साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर इंतजाम की रास्त निगरानी कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने महबूबनगर में लंच और डिनर के मौके पर राहुल गांधी और उनकी टीम को तेलुगु रियासतों की वेज और नॉन वेज ग़िज़ाओं से मुतारिफ करवाया। डिनर में तकरीबन 13 वेजिटेरियन आइटम्स मौजूद थे, जबकि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स की रोजाना तब्दीली अमल में लाई जा रही है। नॉन वेजिटेरियन डिशेस को रोजाना तब्दील करते हुए एक नया जायका फराहम किया जा रहा है। राहुल गांधी को नॉन वेजिटेरियन डिशेस में चिकन फ्राई, चिकन 65 और हैदराबादी बिरयानी सरबराह की गई। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आया राहुल गांधी का दिलचस्प अंदाज। रिवायती रक्स करते हुए वीडियो मंजराम पर आया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 52वें दिन राहुल गांधी ने पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ तेलंगाना के धर्मपुर से पद यात्रा शुरू की। इस दरमियान राहुल गांधी आज तेलंगाना में फनकारों के साथ रिवायती रक्स करते हुए दिखाई दिए। रक्स करने की वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, हमारे कबायली हमारी लाजवाब सकाफतों और तनव्वुर के ज़ख़ीरा हैं। कोमू कुया कबायली रक्कासों के साथ कदमों को मिलाते हुए रक्स का लुत्फ़ उठाया। उनका फ़न उनके कदरों को जाहिर करता है, जिनसे हमें सीखना और उसे महफूज करना चाहिए। काबिल जिक्र है कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी और दिगर भारत यात्री रोजाना तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तेलंगाना में तकरीबन 375 किलोमीटर की दूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुकम्मल होगी। पदयात्रा तेलंगाना के 19 असेंबली और 7 पार्लिमानी हलकों से होकर गुजरेगी। तारीखी लाड़ बाजार को खूबसूरत बनाने के कामों का आगाज। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर 51 करोड़ रुपए की मंजूरी। तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ लाड़ बाजार दुनिया भर में शोहरत का हामिल है। कदीम दौर के डिज़ाइन और जदीद असरी तामीर के इम्तजाज का नमूना लाड़ बाजार को बनाया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की नुमाइंदगी पर लाड़ बाजार की नई सूरतगिरी का आगाज हो चुका है। तकरीबन 51 करोड़ रुपए की लागत से लाड़ बाजार की नई सूरतगिरी की जा रही है। इसमें लाड़ बाजार की 180 दुकानात को कदीम तर्ज के बाजार की तरह नया बनाते हुए इस इलाके को इंतहाई खूबसूरत बनाया जाएगा, ताकि दुनिया भर से जो सयाह चार मीनार का रुख करते हैं उन्हें चार मीनार के दामन में बाजार भी हेरिटेज की तरह दिखाई दे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यह मंसूबा है कि चार मीनार के तरफ में जो मुआशी सरगर्मियां जारी हैं इसमें मजीद इजाफा हो, ताकि इस इलाके में रहने वाले और यहाँ कारोबार करने वालों को मजीद फायदा हो सके और इस इलाके की तरक्की हो सके। पीर और मंगल को तेलंगाना के इन अजला में बारिश। हैदराबाद के अलावा 5 अजला में रात की सर्दी में इजाफा। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि शुमाल मशरक़ी मानसून की बारिश का हफ्ते से जुनूब मशरक़ी जज़ीरे नुमा की तरफ शुरू होने का इम्कान है। इसके असर से रियासत में दर्जे हरारत में कमी आएगी और इस महीने की 31 और 1 नवंबर को कई मुकामात पर बारिश हो सकती है। 2 दिन तक भदादिर, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री, नारायणपेट, गदवाल, यादाद्री भोंगीर अजला में बारिश की तवक्को है, जहाँ 15 अजला में रात का दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू में 12.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। TSDPS ने बताया कि अगले 3 दिनों में हैदराबाद के अलावा तमाम अजला में रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो सकती है। 5 रियासतों में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मौसलाधार बारिश के आसार। मुल्क की 5 रियासतों में अक्टूबर के आखिरी और नवंबर की पहली तारीख को मौसम खराब हो सकता है। महकमे मौसमियात ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के मुताबिक इन 2 दिनों तक जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, केरला और हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इन रियासतों के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत बेशतर रियासतों में मौसम खुश्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब सर्दी तेजी से बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में भी दर्जे हरारत गिरेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस गाय से टकराई, टूटा सामने का हिस्सा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई। इस बार वंदे भारत गाय से टकरा गई है। तसादुम के बाद इंजन का अगला हिस्सा टूट गया। यह हादसा गुजरात के वलसाड़ के उत्तल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। वाक़े के बाद ट्रेन तकरीबन आधे घंटे तक उत्तल रेलवे स्टेशन पर रुकी रही। उत्तल रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 बजे ट्रेन को मंजिल की तरफ रवाना किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस महीने की शुरू में 6 अक्टूबर को भी हादसा पेश आया था। मुंबई से गांधीनगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर मौजूद एक भैंस से टकरा गई थी। हादसे में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा था। मरकजी हुकूमत 10 लाख नौकरियां फराहम करने के लिए काम कर रही है, पीएम मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि मरकजी हुकूमत 10 लाख मुलाजिमतें फराहम करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, जिससे इस्तेदाद में नुमाया इजाफा होगा। वज़ीर आज़म मोदी वीडियो पैगाम के जरिए गुजरात रोजगार मेले से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने हज़ारों नौजवान उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी, जिन्हें मुख्तलिफ ग्रेड्स में मुख्तलिफ आसामियों पर तकर्रुरी के लिए लेटर दिए गए। वज़ीर आज़म ने याद दिलाया कि धनतेरस के दिन पर उन्होंने एक कौमी सतह का जॉब मेला शुरू किया, जहाँ उन्होंने 75,000 उम्मीदवारों को तकर्रुरी के खुतूत तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने धनतेरस के दिन कहा था कि मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में इसी तरह के जॉब मेलों का इनेकाद किया जाएगा।
दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मुजस्समे की आज नकाब कुशाई। राजस्थान में दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मुजस्समे का आज इफ्तिताह होगा। इस मुजस्समे की ऊंचाई 369 फीट है और ये 20 किलोमीटर दूर से भी नजर आता है। राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव का 369 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब किया गया है। इसके इफ्तिताह का प्रोग्राम 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रखा गया है। इस मुजस्समे को बनाने में 10 साल का अरसा लगा है। इसके साथ ही राजस्थान के नाम आज एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज होगा। राजसमंद जिले में आज दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मुजस्समे का इफ्तिताह किया जाएगा। जिले के नाथवा में बनाए गए इस शिव मुजस्समे की ऊंचाई 369 फीट है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मुजस्समे को विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है। एलोन मस्क के ट्विटर को खरीदने पर हिंदुस्तान ने कहा, हमारे कानून पर अमल करना होगा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ने बिलाखिर ट्विटर खरीद लिया है। एलोन मस्क ने रवां साल 13 अप्रैल को ट्विटर की खरीदारी का ऐलान किया था। मस्क की जानिब से ट्विटर के हुसूल के बाद भारत का बयान भी सामने आया है। IT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि मुल्क को उम्मीद है कि ट्विटर हिंदुस्तान में IT के नए कवानीन पर अमल करेगा। तवक्को है कि ट्विटर की मिल्कियत तब्दील करने के बाद भी हिंदुस्तान के लिए कवानीन तब्दील नहीं होंगे। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें ट्विटर के मालिक को तब्दील करने की कोई परवाह नहीं है। हिंदुस्तान का अपना कानून है, यहाँ सबको कानून पर अमल करना होगा। कुछ हिंदुस्तानियों के ट्विटर अकाउंट पर पाबंदी के हवाले से उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में इस हवाले से IT का नया उसूल नाफिज हो जाएगा, जिस पर सबको अमल करना होगा। राहुल गांधी ने ट्विटर के नए मालिक एलोन मस्क को दी मुबारकबाद। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज टेस्ला के मालिक एलोन मस्क को ट्विटर की बागडोर संभालने पर मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि सोशल मीडिया का यह अहम प्लेटफॉर्म नफरतंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वायनाड से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट ने ट्वीट किया, मुबारक हो एलोन मस्क, मुझे उम्मीद है कि ट्विटर अब नफरतंगेज बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, हक़ाइक़ की जांच ज्यादा सख्ती से करेगा और हुकूमत के दबाव की वजह से हिंदुस्तान में अपोजिशन की आवाज को नहीं दबाएगा। बिल्किस बानो के मुजरिमों और राम रहीम को दोबारा जेल भेजा जाए, दिल्ली खातून कमीशन का खत PM मोदी के नाम। दिल्ली खातून कमीशन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें मुतालबा किया है कि बिल्किस बानो के सभी मुजरिमों और राम रहीम को दोबारा जेल भेजा जाए। यह खत दिल्ली खातून कमीशन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने लिखा है और बिल्किस बानो के मुजरिमों की सजा में छूट दिए जाने के साथ साथ राम रहीम को पैरोल मिलने पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। 29 अक्टूबर को स्वाति मालेवाल ने इस खत की कॉपी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी की है। स्वाति मालेवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई और राम रहीम के पैरोल ने मुल्क की हर निर्भया का हौसला तोड़ा है। मैंने वज़ीर आज़म जी को खत लिखकर रेमिशन और पैरोल उसूलों में तब्दीली करने की गुजारिश की है। साथ ही बिल्किस बानो के मुजरिमों और गुरमीत राम रहीम को वापस जेल पहुंचाने का मुतालबा किया है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से फालिज से बचा जा सकेगा, वजारत सेहत ने कहा। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने हफ्ते को कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाकर और उसकी अलामत को पहचान कर फालिज से बचा जा सकता है। वजारत ने आज आलमी स्ट्रोक डे के मौके पर ट्वीट किया, इस आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब इसकी अलामत को पहचान कर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का इंतखाब करते हुए इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। इस मौके पर एक ट्वीट के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए वजारत ने कहा, फालिज उस वक्त होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई शदीद तौर पर कम हो जाती है या खून की शरियानों से खून बहता है, जिसके नतीजे में दिमाग को नुकसान पहुंचता है। फालिज का आलमी दिन हर साल 29 अक्टूबर को दिल के दौरे की संगीन नौबीयत और केसेस की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों में फालिज के बारे में आगाही फैलाना है। इस बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे का मौजू इसके अलामत के बारे में मालूमात फैलाना है ताकि लोग इसके अलामत से आगाह हों और उनकी जान बचाई जा सके। एलोन मस्क का ऐलान, बंद अकाउंट कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल के जायजे के बाद ही होंगे बहाल। ट्विटर के साथ हुई डील के बाद एलोन मस्क ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा कि जल्द ही ट्विटर में एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल की तश्कील अमल में आएगी। ये काउंसिल कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े फैसले लेगी। इस काउंसिल के जायजे के बाद ही बंद हो चुके अकाउंट्स को दोबारा बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा। ट्विटर के साथ जुमे को मुआहिदा पूरा करने के बाद एलोन मस्क ने कुछ ट्वीट्स किए। इनमें से एक में उन्होंने जानकारी दी कि ट्वीट में जल्द ही कुछ तब्दीली देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि वसी पैमाने पर मुतनब्बा नुक्ता नजर के साथ एक कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनेगी जो मवाद मॉडरेशन से मुताल्लिक फैसला लेगी। इसकी तश्कील से पहले कोई बड़ा फैसला या बंद अकाउंट्स की बहाली का फैसला नहीं किया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।